इस वीडियो में हम बोट टू सेव पीपल इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसकी कैटेगरी है मीडियम। इस प्रॉब्लम में आपको एक इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसमें हर एक एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, वेट ऑफ ith पर्सन। इसके साथ आपको एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ बोट्स दी हुई है। हर एक बोट की एक कैपेसिटी है। साथ में ये लिमिट भी दी हुई है कि एक बोट एक टाइम पर केवल 2 पीपल को ही कैरी कर सकती है, 2 से ज़्यादा पीपल को वो कैरी नहीं कर सकती। तो हमें एक एरे दिया हुआ है पीपल्स का जिसमें उनका वेट है, एक बोट की लिमिट दी हुई है। हमें क्या करना है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ बोट्स फाइंड आउट करनी है जो लगेगी हमें इन सारे पर्सन को कैरी करने के लिए। कॉन्स्टेंट्स क्या है, एक तो लिमिट की बोट की एक लिमिटेड कैपेसिटी है और बोट एक बार में मैक्सिमम 2 पीपल को ही कैरी कर सकती है। जैसे यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, पीपल एरे में क्या है 1 और 2, लिमिट क्या है 3। तो एक बोट में हम इन दोनों पर्सन को कैरी कर सकते हैं। 1 + 2 कितना है आपका 3 है, लिमिट से कम है, तो एक ही बोट में हम इन दोनों पर्सन को कैरी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। इसी तरह अगर हमें एरे दिया हो 3 2 2 1 और लिमिट दी हो 3, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बोट में तो इस 3 पर्सन इसको कैरी कर लें, एक बोट में 2 और 1 इनको कैरी कर लें, एक बोट में बचा हुआ 2 ये कैरी कर लें। इससे हमारी कितनी बोट्स लगेंगी 3। अगर हमारा एरे हो 3 5 3 4, लिमिट दी हो 5, तो हम क्या करेंगे, हमें हर पर्सन को अलग अलग बोट में कैरी करना पड़ेगा क्योंकि किन्हीं भी 2 का सम हमारी लिमिट से ज़्यादा है। तो हमें क्या लगेगा, हर पर्सन के लिए अलग बोट लगेगी। तो हम क्या आंसर रिटर्न करेंगे 4। जो हमारे कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं वो क्या है, हमारे एरे की लेंथ कितनी हो सकती है 5 × 10⁴, और जो हमारी बोट की कैपेसिटी और जो एक पर्सन का वेट है उसकी लिमिट क्या है 3 × 10⁴। तो अगर हम इसके ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक पर्सन ले, जैसे मान लो मैंने ये 3 ले लिया, हम इसको दूसरे पर्सन के साथ पेयर करने की कोशिश करें। ऐसा पर्सन ढूंढे जिससे कि हमारी मैक्सिमम लिमिट यूटिलाइज हो सके। हम क्या करें, इस पूरे एरे को स्कैन करें और सबसे एफिशिएंट पर्सन जो इसके साथ पेयर हो सकता है उसको इसके साथ पेयर अप करने की कोशिश करें। फिर हम क्या करें, दूसरा पर्सन ले, उसके लिए एक आइडियल पर्सन ढूंढें, फिर तीसरा एंड सो ऑन। इस तरह से हम n/2 पर्सन ले, सबके लिए एक एरे को स्कैन करके आइडियल पर्सन ढूंढने की कोशिश करें जिसको हम पेयर कर सकते हैं उस पर्सन के साथ और बोट में भेज सकते हैं। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हम n/2 इतने का लूप चलाएंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पूरे एरे को स्कैन करना पड़ेगा हमें आइडियल पर्सन फाइंड आउट करने के लिए, इंटू n। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ तक जाएगी, n² तक, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। हम इसको कम कैसे कर सकते हैं, हमें एक कॉन्स्टेंट दिया हुआ है कि एक बोट में मैक्सिमम 2 ही पर्सन जा सकते हैं। हमारे पास n पर्सन है, एक बोट में मैक्सिमम 2 ही पर्सन जा सकते हैं, तो हमें एटलीस्ट n/2 इतनी बोट तो चाहिए रहेंगी। तो क्यों ना हम ऐसा करें, हम हमारे गिवन एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। कैसे पार्ट्स, एक लोअर हाफ एक अपर हाफ। बेसिकली क्या होगा, लोअर हाफ में सारे जिनका वेट कम होगा वो पर्सन होंगे और अपर हाफ में क्या होगा, जिनका वेट ज़्यादा होगा वो पर्सन होंगे। फिर हम क्या करें, एक पर्सन यहाँ से उठाएं, इसकी पेयरिंग इस हाफ वाले पर्सन के साथ करने की कोशिश करें। हम हायर हाफ वाले पर्सन को इस लोअर हाफ वाले पर्सन के साथ पेयर अप करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी n/2 बोट्स इतनी तो लगनी ही लगनी थी। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं और फिर एक पार्ट में क्या है n/2 पर्सन, एक पार्ट में क्या है n/2 पर्सन। हम इनमें आपस में पेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पेयर हो पा रहे हैं तो हम क्या करें, उसको बोट असाइन कर दें, और अगर नहीं हो पा रहे तो हम क्या करें, जो ये हैवी पर्सन है इसको अपनी खुद की एक बोट दे दें। यहाँ पर हमने एक 8 पर्सन का एरे लिया है जिसको हमने सॉर्ट कर दिया है। अभी हम मान लेते हैं कि हमारे बोट की कैपेसिटी है 18। हम इसको अगर 2 हाफ में डिवाइड करें, राइट हाफ से एक पर्सन ले, इसका पेयर फाइंड आउट करने की कोशिश करें इस हाफ में। जैसे मान लो मुझे 7 मिल गया, हम इनका पेयर बना दें। फिर मैं 15 को लूँ, इसका पेयर फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ इस हाफ में, मुझे 3 मिल जाएगा, एक पेयर इनका बन गया। फिर मैं 17 लूँ, इसका पेयर फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं 17 को उसकी खुद की बोट दे देता हूँ। सेम केस 18 के साथ, मेरे बचे क्या 2 और 9, मैं इनको पेयर कर दूँ। ऐसा करने से क्या मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हुई। अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, n/2 ये एलिमेंट चुन रहा हूँ और n/2 इस हाफ में सर्च कर रहा हूँ। अभी भी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, n² ही आएगी। लेकिन क्योंकि मेरा एरे सॉर्टेड है, तो क्या मैं कोई ऐसी स्ट्रेटेजी लगा सकता हूँ कि मुझे पूरे एरे में सर्च ना करना पड़े, मुझे जो ये एलिमेंट है ये डायरेक्ट मिल जाए। तो एक बार वो देखते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं। मेरा एरे सॉर्टेड है, मुझे सारे पर्सन को बोट में ट्रांसफ़र करना है, तो मैं सबसे लाइट पर्सन से शुरू करता हूँ। जो मेरा सबसे लाइट पर्सन है, मैं इसका किसके साथ पेयर बनाने की कोशिश करूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। ऑब्वियसली सबसे जो हैवीएस्ट पर्सन है,
मैं इसके साथ पेयर बनाने की कोशिश करूँ, मैं इनका सम निकालता हूँ 2 + 18 20, मेरी लिमिट से ज़्यादा है तो मैं इनका पेयर बना नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ नोट करिए, ये जो मेरा हैवी पर्सन था, अगर ये सबसे छोटे पर्सन के साथ पेयर नहीं बना सकता तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बचे हुए किसी के साथ भी पेयर नहीं बना पाएगा, इसको खुद की अपनी एक वोट लगेगी। तो हम क्या करें, अगर हम लाइटेस्ट पर्सन का हैवीएस्ट पर्सन के साथ पेयर नहीं बना पा रहे तो जो हैवी पर्सन है उसको खुद की एक वोट दे दें। हम इस 18 को इसकी एक वोट दे दें और पॉइंटर को ले आए यहाँ पर। हम इस 2 का इस 17 के साथ पेयर बनाने की कोशिश करें। अभी भी क्या होगा, 17 + 2 19, मेरी लिमिट से ज़्यादा है, मैं नहीं बना सकता। तो इस केस में मैं 17 का किसी के साथ भी पेयर नहीं बना पाऊंगा, तो 17 को भी मैं क्या करूँ, उसकी अपनी एक वोट दे दूँ और पॉइंटर को ले आऊँ यहाँ पर। फिर मैं 2 का पेयर बनाने की कोशिश करूँ इस 15 के साथ। 2 + 15 17, मैं इनका पेयर बना सकता हूँ, तो मैं एक वोट असाइन कर दूँ इनको। फिर दोनों पॉइंटर को एक एक शिफ्ट कर दूँ। अब मैं इस 3 का इस 10 जो कि बचा हुआ हैवीएस्ट पर्सन है उसके साथ पेयर बनाने की कोशिश करूँ। मैं इनका पेयर बना सकता हूँ 3 + 10, तो इनको एक वोट असाइन कर दूँ और दोनों पॉइंटर को मूव कर दूँ। फिर मैं क्या करूँ, 7 और 9 इनका पेयर बनाने की कोशिश करूँ। 16 लिमिट से कम है तो मैं एक वोट इनको असाइन कर दूँ। तो इस तरह से मेरे सारे पर्सन वोट्स को असाइन हो गए। मेरी टोटल वोट्स कितनी लगी, 5, जो कि इस प्रॉब्लम के लिए ऑप्टिमम है। अभी मेरी इस अप्रोच की टाइम वेलोसिटी क्या लग रही है, मैं एक बार एरे को सॉर्ट कर रहा हूँ। सॉर्ट करने के लिए मेरी क्या लगेगी, n log n। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, 2 पॉइंटर ले रहा हूँ, l मान लेता हूँ यहाँ पर, r मान लेता हूँ यहाँ पर। एक बार में मैं एक पर्सन ले रहा हूँ, उसका पेयर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पेयर मैं O1 में ही फाइंड आउट कर पा रहा हूँ, मैं केवल इनका सम ले रहा हूँ और लिमिट से चेक कर रहा हूँ। चेक करते ही मुझे पता चल जा रहा है कि इनका पेयर बन सकता है या नहीं बन सकता। अगर नहीं बन सकता तो इसका मतलब क्या है, हैवीएस्ट पर्सन को उसकी खुद की एक वोट लगेगी। मैं हैवीएस्ट पर्सन को उसकी वोट असाइन करूंगा और पॉइंटर को इधर ले आऊंगा, तो मेरा O1 में मुझे पेयर मिल जा रहा है। मेरी ये आपस में राइट और लेफ्ट ऐसे ट्रेवर्स करेंगी, यानी कि टोटल ऑफ n ट्रेवर्स करेंगी। तो मेरी इसकी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, O ऑफ n। तो n log n + O ऑफ n, ये मेरी लगेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस मुझे क्या है, कुछ भी नहीं लग रहा, तो स्पेस क्या लगेगा, O1। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में सबसे पहले हमने हमारे एरे को सॉर्ट कर दिया है। फिर हमने एक आंसर वेरिएबल लिया है जिसमें हम नंबर ऑफ वोट स्टोर करेंगे। हमें 2 पॉइंटर लेने थे, एक 0 पर एक एरे के लास्ट पर। फिर जब तक ये क्रॉस नहीं कर जाते तब तक हमें क्या करना था, हमें इन दोनों का सम निकालना था, लेफ्ट और राइट इनका सम निकालना था और उसको लिमिट से कंपेयर करना था। अगर ये लिमिट से छोटा है तो इसका मतलब क्या है, मैं इनको पेयर कर सकता हूँ। तो मैं इनको पेयर कर दूँ। पेयर करने का मतलब क्या हुआ, मैं आंसर में प्लस प्लस कर दूँ कि मेरी एक वोट लगेगी। आई को एक आगे ले जाऊँ, राइट को भी एक पीछे ले जाऊँ। अगर इनका सम मेरी लिमिट से ज़्यादा आ गया, इसका मतलब क्या है कि मैं इन्हें पेयर नहीं कर सकता। नहीं कर सकता का मतलब क्या है, जो हैवीएस्ट पर्सन है उसको खुद की एक वोट लगेगी। तो मैं आंसर प्लस प्लस कर दूँ और केवल राइट माइनस माइनस करूँ कि हैवीएस्ट पर्सन को उसकी वोट दे दो। अभी भी जो लाइट पर्सन बचा है उसका पेयर फाइंड आउट करने की कोशिश करो और लास्ट में अपने आंसर को रिटर्न कर दो। नाउ हम ये अप्रोच क्यों फॉलो कर पाए, क्योंकि हमें गिवन था कि बोट मैक्सिमम 2 पर्सन को कैरी कर सकती है। अगर हमें ऐसी कोई लिमिट ना दी होती, हमें केवल बोट की कैपेसिटी की लिमिट दी होती और ये ना दिया होता कि मैक्सिमम वो कितने पर्सन को कैरी कर सकती है, जब तक उसकी लिमिट रीच नहीं होती तब तक वो पर्सन को कैरी कर सकती है। अगर हमें ऐसा दिया होता तो हम इसको कैसे सोल्व करते, तो हमारे पास क्या होता, एक वेट साइज की कुछ बोट्स हैं जिसमें हमें कुछ बैग्स फिल करने हैं, राइट, और इस तरह से फिल करने हैं कि हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो इनका और हमारी मिनिमम नंबर ऑफ बोट्स लगे। तो जब एक सिंगल होती थी और उसमें ऑप्टिमल तरीके से भरना होता था तो वो क्या होता था, हमारा नैपसैक। यहाँ पर हमारे पास क्या है, मल्टीपल नैपसैक है, तो हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, मल्टी नैपसैक, जो कि हमें डीपी से सोल्व करनी पड़ेगी। ये सेम प्रॉब्लम जो हमने ये डिस्कस करी मल्टी नैपसैक, ये सेम प्रॉब्लम लीड कोड 1986 प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में डिस्क्रिप्शन में आपको बोर्ड्स की जगह वर्क सेशंस दिए हुए हैं और पीपल की जगह कुछ टास्क दिए हुए हैं। बाकी आपकी प्रॉब्लम सेम बनेगी मल्टी नैपसैक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि अगर हमें 2 पीपल का कॉन्स्टेंट ना दिया होता तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते थे। थैंक यू गाइज।